आई स्वेयर टू गॉड मुझे लगने लगा था ये रियल वर्ड नहीं है, मैं सपने में हूँ, ये रियल वर्ड हो ही नहीं सकता। आई स्वेयर टू गॉड, गॉड, ओ गॉड, we are the 2 times IPL champion bhai. RCB are the champions again. Bro, Mo Bobart was not even joking that day when he actually said this is just the start. Not many teams have won back-to-back IPLs. Next year we go again. He said it and we actually did it. Bhai, we are the champions again. ये कौन सी दुनिया में हूँ भाई मैं। समय भाई वाज सो राइट व्हेन ही सेड कि एक्चुअली में अब ये फील हो रहा है कि ये समय असली समय नहीं हो सकता भाई, ये कुछ अलग चल रहा है। ये कौन सा एरा है, ये कौन सी पैरेलल यूनिवर्स है जहां वी आर जस्ट विनिंग इट लाइक नथिंग। फर्स्ट टाइम वाज सो नाइस, हैड टू डू इट ट्वाइस। भाई ये मेरे जैसे आरसीबी फैंस के लिए ऐसा मोमेंट है दैट आई डू नॉट नीड अ लॉट ऑफ प्रिपरेशंस। मैं ज़्यादा कुछ तैयार करके नहीं आया हूँ, बस दिल की बात कहनी है। एंड आई जस्ट वांट टू से दैट होता है ना, वो कहावत एक कही जाती है कि कभी कभी आप सालों इंतज़ार करते हो कि कुछ सालों की चीज़ें आपको चंद दिनों में मिल जाएं। आरसीबी की यही डेस्टिनी और अब यही कहानी मुझे दिखती है। आई मीन वी यूज टू प्रे फॉर टाइम्स लाइक दिस। अरे यार 2 बैक टू बैक ट्रॉफीज तो बहुत दूर की बात है, हम फाइनल्स में जाने को तरसते थे, प्लेऑफ्स में पहुंच जाएं तो वी कंसीडर इट एज द बिगेस्ट अचीवमेंट। इतना इंतजार, इतने तड़पे हैं 17 सालों तक ये आरसीबी के फैंस, एंड नाउ वी आर जस्ट 2 times चैंपियंस लाइक नथिंग। अभी मतलब वो 2025 का खुमार तो अभी बीता ही नहीं था भाई, और हम फिर से चैंपियन बन गए। RCB won WPL in 2024, RCB won IPL in 2025, RCB won WPL in 2026, RCB won IPL in 2026. 4 trophies in just 3 years for RCB. RCB वही टीम है जिसका 17 सालों तक मजाक बनाया जाता था कप के नाम पर। अब पिछले 3 सालों में इनके पास 4 कप है, इंक्लूडिंग 2 IPL ट्रॉफीज। RCB has surpassed the legacy of following IPL teams: RR, SRH, GT, DC, पंजाब किंग्स, LSG। RCB के अब इनसे ज्यादा 2 ट्रॉफीज है। RCB is yet to surpass the legacy of MI, CSK एंड KKR। इनफैक्ट वही किंग कोहली जिनके ट्रॉफीज को लेकर ही बहुत ज्यादा मजाक बनाए जाते थे, सिंस जून 2024 देखेंगे ना आप, विराट कोहली हैज नाउ 2 IPL ट्रॉफीज, 1 T20 वर्ल्ड कप एंड 1 चैंपियंस ट्रॉफी। दैट मीन्स दैट ही इज एवरेजिंग 1 ट्रॉफी एवरी 5.5 damn months। सो ऑफिशियली इन ऑल द डैम वेज जो आप ढूंढ सकते हो, RCB टॉप 4 बेस्ट टीम ऑफ द IPL टूर्नामेंट में आती है, एंड किंग कोहली अब वो रूलर हैं जिनके पास क्राउन्स की भी कमी नहीं है। बैक टू बैक ट्रॉफीज आफ्टर अ ड्रॉट ऑफ 17 years। RCB फैंस राइट नाउ, ऊपर वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। सेव ह्यूमैनिटी सर, 1 ट्रॉफी इज फ्लूक सर, RCB इज ट्रॉफी लेस सर, RCB इज अ चोकर सर, RCB कांट डिफेंड टाइटल सर, 1 ट्रॉफी इन 18 years, नेक्स्ट विल कम इन 36 years सर। कितना डाउट किया था RCB हेटर्स ने RCB को लेकर। यही बातें थी कि बस वो तो एक सीजन जीत गए, वो तो फ्लूक था भाई, इट वाज जस्ट लाइक दैट, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं थी भाई, फ्लूक नहीं था, फाड़ के रख दिया एक बार फिर से। आई मीन गुजरात मेरे बुक में कोई वन ऑफ द बेस्ट साइड ऑफ दिस टूर्नामेंट नहीं थी, लेकिन फाइनल्स तक पहुंच गई थी, और हम सबको पता था कि अहमदाबाद में गुजरात इन दी फाइनल एनीथिंग कुड पॉसिबली हैपन। एंड एक्चुअली में जो एडवांटेज आरसीबी को एज अ डिफेंडिंग चैंपियन होना चाहिए था, वो अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस को था। आरसीबी ने बोला हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, 2025 में यहां जीते थे, 2026 में भी जीतेंगे। एंड एक्चुअली आरसीबी जस्ट प्रूव्ड टू द वर्ल्ड दैट दे वर द बेस्ट टीम ऑफ दिस टूर्नामेंट। डे 1 पर जब ये टीम आई थी ना, तब भी ये सबसे बेस्ट टीम इस टूर्नामेंट की थी। इन्होंने फिनिश भी एज अ बेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट ही किया है। देयर वाज नो टीम दैट वाज इवन क्लोज टू देम, और ये एक बार फिर से इस फाइनल में क्लियरली प्रूव हुआ। आईपीएल फाइनल स्टार्टेड एट 7:30 PM एंड एंडेड एट 7:50 PM। एक्चुअली 3.4 ओवर्स एंड 7:52 PM टू बी वेरी प्रिसाइज। 22 मिनट लगे थे आरसीबी को जीटी के दोनों ओपनर्स को डगआउट में भेजने के लिए, और उसके बाद तो ये ट्रॉफी डेफिनेटली आरसीबी की ही थी। ब्लड बॉटल रिग्ड होम आईपीएल फाइनल। बताओ यार, आपके यहाँ करा दिया फिर भी हार गए। जिस तरीके से गुजरात अहमदाबाद में डोमिनेट कर रही थी, हमने इतनी बार ये बात बोल दी थी कि अगर गुजरात फाइनल में पहुंच गई ना, तो गुड लक टू एनी साइड फेसिंग देम। मुझे लगता है कि सारा लक ना अपोनेंट को ही चला गया, इनके पास फाइनल में कुछ था ही नहीं। 2 विकेट में इनकी गांड फटी पड़ी है, 3 बैटर की टीम लेके आईपीएल फाइनल पहुंच गए बीसी। भाई अबे मैच भी तो थोड़ा खेल लेते। एक रात पहले ही आई थी गुजरात फाइनल खेलने, मुझे लगता है इन्हें प्रैक्टिस करने को तो मिला नहीं, तो इन लोगों ने फाइनल को ही प्रैक्टिस की तरह खेल दिया। भाई ये फर्स्ट इनिंग में जो हमें गुजरात की बैटिंग दिखाई है ना इन द पीक फाइनल, मैं कसम से कह रहा हूँ भाई, इससे बढ़िया वो वैभव बैठा था ना स्टैंड में, उसको 4 ओवर खिला देते गुजरात की, तो ये पूरी पहली इनिंग से कहीं ज्यादा मजा आता। गुजरात वालों, अगर ऐसे ही खेलना था तो हमको ही आगे जाने देते भाई। सारे 4 कोई भी आई होती तो मुझे लगता है इससे तो बेहतर ही मैच हमें देखने को मिलता। और एक्चुअली में इसमें ना गुजरात की कोई फॉल्ट नहीं है, एक्चुअली में तो इसमें असल खेला
खेला राजस्थान ने ही किया है। अब आप बोलोगे उत्कर्ष भाई कैसे, मैं बताता हूं। हर कोई ये बात कह रहा था कि सबसे बेहतरीन फाइनल आरसीबी वर्सेस एसआरएच ही होगा, दैट इज गोइंग टू बी द आइकॉनिक 2016 रिपीट। लेकिन उनको एलिमिनेट किसने किया? राजस्थान रॉयल्स टीम ने। और उसके बाद जब हमने मान लिया कि आरआर इज द बेटर साइड और ये फाइनल खेलना डिजर्व करते हैं, तो ये फिर गुजरात से नॉकआउट हो गए। तो एक्चुअली में तो खेल पूरा खराब राजस्थान ने किया। अब इसकी वजह से जीटी फाइनल में आ गई और आरसीबी ने 22 मिनट में घर वापस भेज दिया। जीटी's बैटिंग परफॉर्मेंस इन द फाइनल, दिस इज चूतियापा। भाई लुक एट द ऑरा ऑफ दिस आरसीबी टीम। ये सब का हिसाब सूद समेत लौटा रहे हैं। ये वही सेम गुजरात टाइटंस है जिसने लीग स्टेज में इसी सेम ग्राउंड के इसी सेम पिच पर आरसीबी को 155 पर ऑल आउट कर दिया था। आरसीबी आती है इन द बिग फाइनल अगेंस्ट गुजरात टाइटंस इन द सेम ग्राउंड इन द सेम पिच और इस बार आरसीबी गुजरात को 155 पर ऑल आउट कर देती है। ऑरा प्लस 999 मोमेंट। आरसीबी के गॉड अल्लाह भगवान। क्रक्स पर आरसीबी के इस सीजन के बॉलिंग स्टैट्स तो देखो, 28 विकेट्स फॉर भुवनेश्वर कुमार, 19 फॉर राशिक दर सलाम, 15 फॉर जॉश हेजलवुड, 9 विकेट्स फॉर जैकब डफी एंड ऑब्वियसली हमारे मीडियम पेसर स्पिनर कृणाल पांड्या, 2 फॉर 17 इन 4 ओवर्स इन 2025 फाइनल, 1 फॉर 23 इन 4 ओवर इन 2026 फाइनल। अगर तीनों पेसर्स आरसीबी के गॉड अल्लाह और भगवान है तो फिर कृणाल पांड्या भी तो क्लच गॉड ही हैं। ड्रैगन हैज 3 हिट्स बट आरसीबी हैज 4। भाई मैंने एमआई का वो 2020 पीक स्क्वाड असेंबल देखा था जिसको देखकर शायद हमें लगा था कि ऐसा स्क्वाड शायद दुनिया में फिर कभी रिक्रिएट होगा ही नहीं, बट अगर उसके क्लोज मैंने फिर से कोई स्क्वाड देखा है, दिस हैज टू बी दिस आरसीबी वन। दे लिटरली हैड नो वीकनेस इन दिस एंटायर टूर्नामेंट। और सबसे बड़ी बात यह थी कि आपकी स्टार्टिंग 12 तो स्ट्रांग है, बेंच स्ट्रेंथ उठाकर देख लो यार। जॉश हेजलवुड इंजर्ड हो रहा है तो जैकब डफी उसके लिए काम कर रहा है। फिल शॉर्ट नहीं खेल पाया तो वेंकटेश अय्यर ने वो रोल उनसे भी बेहतर निभाया। आई मीन दिस टीम लिटरली हैड नो वीकनेसेस। क्रेजी भाई। और इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये बेस्ट बॉलिंग एवर असेंबल्ड हुई थी आरसीबी से। और ट्रस्ट मी जब मैं ये कहता हूं कि आई डोंट इवन थिंक कि इसके बाद अब कभी ऐसी बॉलिंग यूनिट फिर से असेंबल हो भी पाएगी, क्योंकि आप कितना भी कोशिश कर लो यार, इससे बेटर तो फिर आप क्या ही ला सकते हो। एक के बाद एक मैच विनर्स जिनसे शायद आप स्केप कर ही नहीं सकते थे, और अगर इन सबसे आप स्केप कर भी जाते तो फिर आप जॉश हेजलवुड के लक और उनकी लेगेसी से कैसे स्केप करते। हेजलवुड इन फाइनल्स वाइड बॉल टूर्नामेंट, सीएल टी20 2012 1, ओडीआई वर्ल्ड कप 2015 1, बीबीएल 2020 1, आईपीएल 2021 1, टी20 वर्ल्ड कप 2021 1, ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 1, आईपीएल 2025 1, आईपीएल 2026 1। जीडी की परफॉर्मेंस देखकर ये तो नहीं कह सकता मैं कि सिर्फ बॉलर्स आपको टूर्नामेंट जिताते हैं, बट ये बात बिल्कुल श्योर कह सकता हूं कि बॉलर्स में अगर जॉश हेजलवुड की सीवी लगी हो और उनके साथ बैटिंग में वीके लगे हो तो ये डेफिनेटली टूर्नामेंट विनिंग रेसिपी ही है। विराट कोहली हैज 2 आईपीएल ट्रॉफीज, ही स्कोर्ड 650 प्लस रन्स इन बोथ कैंपेन्स, ही टॉप स्कोर्ड फॉर आरसीबी इन बोथ कैंपेन्स, नो वन एल्स हैज एवर अचीव्ड दिस। भाई आप एक बार बस इस बंदे के क्रक्स पर स्टैट्स देखो। 2023 639 रन्स एट द एवरेज ऑफ 53, 139 का स्ट्राइक रेट। 2024 741 रन्स, 69 की एवरेज, 154 का स्ट्राइक रेट। 2025 657 रन, 54 की एवरेज, 144 का स्ट्राइक रेट जिसमें एक ट्रॉफी भी है। 2026 675 रन, 56 की एवरेज, 165 का स्ट्राइक रेट। ट्रॉफी डबल हो गई। 76 इन टी20 वर्ल्ड कप फाइनल 2024, 43 इन आईपीएल फाइनल 2025, 75 इन आईपीएल फाइनल 2026। विराट कोहली इन हिज लेट 30s। भाई हम बड़ी बातें कर रहे थे ना कि शुभमन गिल, रजत पाटीदार, श्रेयस अय्यर, हु इज कमिंग फॉर इंडियाज टी20आई कैप्टनसी। इन माय ओपिनियन दिस अंकल इज कमिंग फॉर दैट स्पॉट। विराट भाई सच में क्रिकेट के ट्रू सेवियर हैं। भाई ने देखा कि लिटरली लोगों का फाइनल से थोड़ा इंटरेस्ट लूज हो रहा है, लोग वैभव की बैटिंग देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। भाई ने वैभव की बैटिंग में ही मोड स्विच कर दिया। 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से आईपीएल हिस्ट्री की अपने फास्टेस्ट 50 बनाई है आईपीएल 2026 के फाइनल में। मतलब वही बात है ना कि जब मैटर हर बार सबसे बड़े होते हैं, विराट भाई हमेशा के हमेशा वहीं खड़े होते हैं। क्यों भाई हेटर्स, अब नहीं बोलोगे व्हाट अ 200 स्ट्राइक रेट 50 फॉर कोहली? आ गई भैया 200 प्लस स्ट्राइक रेट की 50। विराट कोहली भी लाइक, जब फाइनल आएगा तो मेरी सबसे फास्ट 50 बनाऊंगा। विराट कोहलीज रिप्लाई टू हेटर्स, बाहर निकलो टुक टुक बोलने वालों और ये 200 प्लस स्ट्राइक रेट वाली इनिंग अपनी में डाल लो। भाई अगर 2016 ने हमारे किंग को तोड़ा था ना, तो 2026 ने इसी किंग को क्राउन किया है। एंड मैं बस इस बात को समझ ही नहीं पाता कि हाउ विराट कोहली स्टिल डज इट ऑल। मतलब ऐसा कुछ नहीं है स्पोर्ट्स में जो एक्चुअली में इस बंदे ने अचीव किया ना हो, बट उसी अनपैरेलल एनर्जी के साथ हर दिन मैदान में आना और हर दिन कुछ नया करिश्मा करते जाना। हाउ द हेल ही ऑलवेज डज दैट, आई हैव नो आइडिया। जो लोगों के कभी ना पूरे होने वाले ख्वाब वाले सपने होते हैं ना, वो विराट कोहली ने हकीकत में जिया है और स्टिल अभी भी उसी एनर्जी, उसी सेम हंगर के साथ हर एक दिन मैदान में आकर उसी सेम एनर्जी से परफॉर्म करना। इट इज़ अनबिलीवेबल येट क्रेजी, बट ये बंदा हमेशा ये चीज़ करता है। और इसीलिए भाई मैं तो कहता हूँ हम बहुत से प्लेयर्स इन द फ्यूचर देखेंगे इवन विथ मोर बेटर स्ट्राइक रेट, मोर बेटर एवरेज, मोर बेटर नंबर्स, बट वी आर नेवर गोइंग टू सी अ विराट कोहली टाइप प्लेयर अगेन। ये एक ही मिले थे, एक ही हैं और एक ही रहेंगे। इस एज में भी भाई ये बंदा यंगस्टर से compete कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है और बस करता ही रहता है। आई मीन लास्ट सीजन अगर ट्रॉफी जीतकर विराट रोया था, तो इस सीजन उस बंदे ने
ट्रॉफी जीत कर बॉलर्स को रुलाया है। डेफिनेटली एज एन आरसीबी फैन मैं कहूँगा कि वो 2025 का फील कुछ अलग था। दैट ट्रॉफी वॉज डिफरेंट बिकॉज दैट वॉज आवर फर्स्ट ट्रॉफी ना, और अभी उसकी तो मतलब कहते हैं ना कि अभी तो यूज टू हो रहे थे उस ट्रॉफी से, और फिर एक ट्रॉफी जीत ली तो डेफिनेटली खुश हैं, पर वो बात अलग थी। बट स्टिल विराट कोहली के लिए तो उनका सपना एक बार फिर से हकीकत हुआ ना। बताया ना उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि यार मेरा तो सपना था ना कि आरसीबी ट्रॉफी जीते और मैं मैच विनिंग शॉट खेलूं। इस बार आरसीबी ने ट्रॉफी भी जीती और भाई ने मैच विनिंग शॉट भी खेला। इस बंदे की स्टोरी यार पूरा सपना ही रही है, और सुनहरा सपना, मतलब कहते हैं ना ख्वाबों वाला सपना, वो इस बंदे की रियल स्टोरी है। हो सकता है आपको ये लगे कि आरसीबी बहुत ही सुपर स्ट्रॉन्ग टीम है इसलिए बैक टू बैक टाइटल जीत रही है, और शायद वो फैक्ट भी है, बट यू हेट हिम और यू लाइक हिम, यू गॉट टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट आज भी आरसीबी को विराट कोहली की जरूरत पड़ती है। कल भी इस चेज में जब सिचुएशन ट्रिकी हुई, जब आरसीबी फंसती नजर आई, 2 विकेट बैक टू बैक गिरे और ऐसा लगा कि क्या जीटी की वापसी हो सकती है। सबको ये पता था, सबको ये भरोसा था कि किंग कोहली खड़े हैं तो जीत तो सिर्फ आरसीबी की ही होगी, किसी की वापसी नहीं हो रही है, बस आरसीबी की डबल ट्रॉफी आ रही है, एंड दैट इज जस्ट विराट कोहली। He does it all the time, he did it again। ऐसे ही नहीं, लास्ट 17 मैचेस में बैक टू बैक जब आरसीबी के लिए 50+ स्कोर विराट कोहली ने खड़े होकर बनाया है, आरसीबी एक भी मैच हारी ही नहीं है। कैन यू बिलीव इट? भाई मैं इस बंदे की तारीफ करता रहूँगा, ये वीडियो 50 मिनट की हो जाएगी, जस्ट लीव इट। थोड़ा स्लो खेला कर, तेरी वजह से बुढ़ापे में हम पर प्रेशर बन रहे हैं। मी फाइंडिंग आउट वैभव सूर्यवंशी विल बी गेटिंग द ऑरेंज कैप। देखो भाई, ऐसा नहीं है कि साई सुदर्शन एंड शुभमन गिल डिजर्व नहीं करते थे, उन्होंने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थ्रू आउट द सीजन की थी, बट यार इट वॉज डेफिनेटली वैभव्स ऑरेंज कैप। मतलब इस बंदे से ज़्यादा कोई डिजर्व नहीं करता था। अपार्ट फ्रॉम द आईपीएल ट्रॉफी, वैभव सूर्यवंशी वन एवरीथिंग। ऑरेंज कैप, MVP अवार्ड, सुपर सिक्सेस ऑफ द सीजन, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन, एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन। इस बार 4-5 अवार्ड्स ले लेना, अगले साल ट्रॉफी दिला दूंगा। बाकी 2-2.5 महीने अपने ही दोस्तों और भाइयों से पंगे लेने के बाद इट्स टाइम फॉर अस टू ऑल यूनाइट अगेन एज एन इंडियन क्रिकेट फैन, एंड एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट ऑल अबाउट रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट है फॉर द आरसीबी मैनेजमेंट। आई मीन हम आज के टाइम की आरसीबी मैनेजमेंट जो एंडी फ्लावर, DK, मो बबैट की मैनेजमेंट है, इसको बहुत ज़्यादा क्रेडिट देते हैं, और हम कहते हैं कि ये जब से आए हैं तब से आरसीबी की किस्मत बदल गई, विच इज़ अ फेयर इन अ फैक्ट, ये एकदम रियलिटी है। बट भाई जो रियल OG IPL और आरसीबी के फैंस हैं ना, वो आरसीबी के इस सक्सेस में क्रेडिट तो हमेशा देंगे माइक हसन को भी। एक्चुअली में आरसीबी के फिलोसफिकल चेंजेस जो आए हैं ना, उसकी शुरुआत माइक हसन ने ही की थी। ही टुक सम बोल्ड कॉल्स, ही टुक सम रॉन्ग कॉल्स एज वेल, बट उस बंदे ने फिलोसफी इस टीम की चेंज की थी, जिसको टेक ओवर किया एंडी फ्लावर, मो बबैट एंड DK की इस मैनेजमेंट ने, एंड द रेस्ट इज जस्ट हिस्ट्री, द ड्रीम एंड द स्वीट हिस्ट्री फॉर आरसीबी। और जैसा मैंने बोला, रिस्पेक्ट की बात है तो वो तो शुभमन गिल और गुजरात टाइटंस की भी होगी, विद जस्ट 2 बैटर्स, और आई वुड से 3 बैटर्स, दे लिटरली केम इनटू द फाइनल, दे फॉट हार्ड भाई। अब ठीक है, फाइनल में नहीं चले उनके ओपनर्स, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, तो नहीं जीत पाए, बट अगेन रिस्पेक्ट फॉर शुभमन गिल की, ये वही सेम बंदा है जो पूरे थ्रू आउट द IPL सामने वाली टीमों के थोड़ा सा इंस्टाग्राम से मजे लेता था, बट जब फाइनल आरसीबी जीती ना, ही वॉज द क्विक वन टू एक्चुअली पोस्ट अ स्टोरी, और उसमें उन्होंने लिखा प्ले बोल्ड वेल डिजर्व्ड आरसीबी। और याद रखना कि शुभमन गिल ने जब आरसीबी को हराया था गुजरात में, वो 155 ऑल आउट करके, तो वो बोल्ड होल्ड वाला ही थोड़ा सा मजे लिए थे। इस बार भाई ने रिस्पेक्ट भी उसी तरीके से दिखाई। सो एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट द रिस्पेक्ट, इट्स ऑल अबाउट द लव ऑफ द गेम, एंड इट्स ऑल अबाउट विनिंग द ट्रॉफी एंड क्रिएटिंग रिकॉर्ड, जो आरसीबी के कप्तान पाटीदार साहब ने बना दिया। 2022 हार्दिक पांड्या वन IPL, 2023 हार्दिक पांड्या लॉस्ट IPL, 2024 श्रेयस अय्यर वन IPL, 2025 श्रेयस अय्यर लॉस्ट IPL, 2025 रजत पाटीदार वन IPL, 2026 मुझे फर्क नहीं पड़ता। भाई आरसीबी ने ऑफिशियली अपने सोशल हैंडल से पोस्ट किया है, बोल देना पाटीदार 2 ट्रॉफी जीत के चला गया। आरसीबी वाले भी सारे मीम्स देखते रहते हैं। जीत की खुशी इतनी ज़्यादा है कि बहुत कुछ है कहने को, बट फिलहाल जस्ट लेट इट बी, फिर कभी कहेंगे। अभी बस इतना कहते हैं कि थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट जो आप लोगों ने इस पूरे 2-2.5 महीने दिखाया। डेली आए, डेली हमारे साथ जुड़े, वीडियोस देखी, सपोर्ट किया, प्यार किया, और अभी ये तो बस एक अध्याय, एक पन्ने खत्म हुआ है, नेक्स्ट पन्ना जस्ट स्टार्ट हो जाएगा। IPL के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट, वी विल कवर इट ऑल फॉर यू। थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा सा ब्रेक, वी विल बी बैक सून। उसके लिए आप अपना सपोर्ट, अपना प्यार दिखाइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और क्रैक्स को चेकआउट करना मत भूलें। बाकी आपको पता है ना, विराट भाई ने अभी पोस्ट तो किया कि पिछले सीजन हमने सोचा था वो 1 जीते हैं, क्या डबल कर सकते हैं। हेजल गॉड ने इस बार बोला है ट्रिपलेट भी कर सकते हैं। सो इट्स ऑल गोना बी फन। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, मज़ा आया। मिस करेंगे IPL को, पर इंटरनेशनल क्रिकेट आ रही है, उस पर भी बहुत कुछ है बात करने को। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।